माइकल चैपमैन द्वारा लिखित 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ उन चीजों की एक क्विक और आसानी से पढ़ी जाने वाली चेकलिस्ट है जिन्हें आप पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शंस को लागू करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने आप में जोड़ सकते हैं। चैपमैन फिटनेस गोल्स, मेंटल हैबिट्स, भावनाओं, लाइफस्टाइल, पर्सनल आदतों और विकास से लेकर जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। यदि आपको इन आदतों को लागू करने के लिए समझाने की आवश्यकता है तो चैपमैन की किताब में एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स हैं कि क्यों इन सरल आदतों को अपनाने से उनका जीवन बेहतर हो गया है और उनके बिना जीवन कैसा होगा। हम जिस किताब से आज सीखेंगे उसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जिसे माइकल चैपमैन ने लिखा है। वो ऐसे इंसान थे जो अपने सुधार के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने अतीत में की हुई गलतियों से सीखा और अपनी जिंदगी को ऐसे बदला कि उन्हें उस पर गर्व हो, और वो उन्हीं तरीकों को इस किताब की मदद से अपने पढ़ने वालों को बताना चाहते हैं। इस किताब में बहुत आसान 50 आदतों की एक लिस्ट दी गई है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिटनेस गोल्स, मेंटल हैबिट्स, इमोशंस, लाइफस्टाइल, पर्सनल हैबिट्स और डेवलपमेंट्स जैसी सभी क्षेत्रों को लेखक ने कवर किया है। इससे आपको आदतों को शुरू करने की जरूरत को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही आप जानेंगे कि कैसे इन आदतों से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। फिटनेस के लक्ष्य और आदतें। हमें मुख्य बिंदु से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक ना चले। बताए हुए तरीके आपको बॉडी को रीशेप और ताकत देंगे। रोज टहलना। 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। चैपमैन सुबह उठते ही सबसे पहले चलने की सलाह देते हैं। कोई भी गतिविधि आपके शरीर में एंडोर्फिन्स जारी करेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार होंगे। अगर आप सुबह चल नहीं सकते हैं तो दिन के किसी भी समय फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है, चलने से मूड अच्छा होता है। सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुए सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर के सफर के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठते हैं। लेखक दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हैं तो भी कुछ देर में उठते रहे, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक्स में और यहाँ वहाँ चलें। थोड़े जंप लगाए या सीढ़ी चढ़े और उतरे। व्यायाम करना। चलना बहुत अच्छा होता है पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, जोड़ी और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए उसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। एक जगह पर जॉगिंग। एक और आसन सा त्रिकोण है। टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। बेडरूम गतिविधि। अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारे। नियमित प्यार करने से तनाव से आराम मिलता है और ये शरीर को बीमारी से भी आराम दे सकता है क्योंकि इसे आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। एक आदत ढूंढना। चैपमैन मानते हैं कि कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधरता है। ऐसा कुछ ढूंढे जो आप रोज कर सके और जिससे आप बेहतर बने। ये स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि उसमें आप अपनी सफलता को नाप सके। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौतियां से टकराने का साहस मिलता है। दूर पार्क करना।
कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं? आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हों, वहीं से जितना दूर हो सके उतना दूर पार्क करनी चाहिए। इस तरीके की प्राकृतिक एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा रखेगी। सही तरीके से स्ट्रेचिंग करना। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छोड़ते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है और साथ ही किसी चोट की दर्द से बचाता है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से ज्यादा फिट बने। हाथ मिलाना। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो एक टीम या दोस्त को ढूंढें। कोई ऐसा जिसके साथ आप व्यायाम कर सकें। किसी के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकलकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्तों के साथ कसरत करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। व्यायाम को मजेदार बनाएं। एक्सरसाइजेस घर के किसी दूसरे काम जैसी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बराबर तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वजन उठाना बोरिंग है तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे गानों की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिले। अगर आपको आउटडोर खेल खेलना या टेनिस खेलना पसंद है तो इसे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का पार्ट बनाएं। चाहे कुछ भी हो, जब तक हिलडुल रहे हैं आपके लिए बेहतर है। जो आपको पसंद हो वो करने से आप खुश रहेंगे और उस पर टिके रहेंगे। मानसिक आदतें। नकारात्मकता के खिलाफ लड़ने और सकारात्मक बनने में दिमाग ही बीच में आता है। इसलिए अपने दिमाग से लड़े और बड़े बदलाव लाएं। दिए गए तरीकों से सकारात्मक मानसिक आदतें बढ़ेंगे। नकारात्मकता देख रहे हैं। 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बुक। चैपमैन का मानना है कि दुनिया को आपके देखने के नजरिए का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, यह मानसिक बदलाव करने और जीवन में सकारात्मकता और आनंद की तलाश करने का समय है। अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए आपको अपने नकारात्मक नजरिए को समझना होगा और तुरंत उसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछें कि उस स्थिति के बारे में अच्छा क्या है, ना कि नेगेटिव पर फोकस करें। सफलता के बारे में सोचना। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएंगे। कल्पना करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर टूल है। चिंतन संबंध। कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणाम को सोच ले। ऐसा करना आपको अच्छा देखने और सकारात्मक होने में मदद करेगा। अगर आप बिना समझे कोई भी कदम उठा लेंगे तो आप नकारात्मक पक्ष पर ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई मौका नहीं देगा। आपकी सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए हमने पहले भी पॉजिटिव रहना और दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखने को समझा है। आपको उन पलों को भी पहचानना है जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आप ज्यादा सकारात्मक रहेंगे। सकारात्मक विवरण एक और तरीका है जिससे आपकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उसके लिए बस अपने सोचने की तरीके को बदल दीजिए। परेशानियों पर ध्यान देने से ये आपको और उलझा देती है, तो इसे बेहतर है कि आप ऐसे समाधान पर ध्यान दें जो आपकी उस परेशानी से निकाल सके। परेशानियों पर ध्यान देने की जगह क्यों न समाधान पर ध्यान दिया जाए। चुनौतीपूर्ण अनुमान। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना, कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है,
हम सबने जीवन में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है, कुछ ऐसी कल्पना करके जो गलत साफ हुई है। आपको खुद की कल्पना को ही चुनौती देना है, इसे आप लगातार खोजेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना। आप अपने जीवन में अपनी सफलता और असफलता से और भी ज्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे। इससे आप ज्यादा बेहतर होंगे, बिना खुद को हमेशा फेल होते देखते हुए। आप 100% टाइम कभी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के समय अपने फेलियर पर ध्यान देना ज्यादा आसान है। आपको अपनी सुरक्षा को गले लगानी चाहिए, उसे सेलिब्रेट करें और उसे वक्त भी याद रखें जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी असफलताओं की समीक्षा करना। जैसे सफलता को सुलझाना और अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपने असफलताओं को समझना भी जरूरी है। समय निकालकर पता लगाएं कि क्या गलत हुआ और क्यों। अगर आप परेशानी की जड़ का पता लगाएंगे तो अगली बार के लिए तैयार होंगे और हो सकता है भविष्य में उन समस्याओं से बच पाएंगे। दिमाग का खेल। अपने दिमाग की कसरत बहुत जरूरी है। इसे आप सतर्क रहते हैं, ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज अपने साथ माइंड गेम्स खेले। ये उतना ही आसान है जैसे कि एक छोटी कविता याद रखना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है, साथ ही बेहतर भी बनती है। आकर्षण बल। सपने देखना याद रखें। हम सबको कामना करना और सपने देखना चाहिए। सोचे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपने देखें। किसी चीज के बारे में सोचना ही उसे सच करने में मदद करता है। भावनात्मक आदतें। एक सफल आदमी बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप समझ सके। सफलता के लिए ध्यान करें। आपको किसी न किसी तरह का ध्यान यानी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है। आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान कम समय जैसे 5 से 10 मिनट और ज्यादा समय जैसे 30 या उससे ज्यादा मिनट के लिए किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जो आपको अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती है। डायाफ्रैग्मेटिक श्वास। 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ समरी। सांस लेना एक ऐसा काम है जो हम लेते हैं और अक्सर हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। समय समय पर धीमी गहरी सांस लेना सीखने से बहुत कुछ हासिल होता है। चलने का ध्यान। क्या बदलाव के बिना आप बहुत अस्थिर हो सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं। इस तरीके के ध्यान से बहुत व्यस्त होने पर भी आपको मानसिक स्पष्टता आसानी से मिलती है। भावनाओं की पहचान। अपनी भावना से घबरा जाना बहुत आसान है, पर आपको अपनी भावना को समझना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकें। जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो तो उसे समझने के लिए 4 से 5 शब्द ढूंढें। पता लगाएं कि आपको वैसा किस वजह से और क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। दृष्टिकोण को एक साथ रखना। अक्सर चीज बहुत बुरी हो सकती है या कभी वो एक इमरजेंसी की तरह आ सकती है। आपको चीजों को एक प्लान के अनुसार रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुले नजरिए से देखें। क्या यही दुनिया का अंत है? हाँ, बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा होगा। ऐसा करने से आप स्थितियों को बेहतर तरीके से काबू कर पाएंगे। 5 मिनट का ब्रेक।
कंप्यूटर के आगे बैठना या घंटा एक ही किताब में घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। आपके मूल्य क्या हैं? अपने मूल्यों को समझे। इन्हीं मूल्यों को आपके लिए हुए फैसलों और उठाए गए कदमों को आकार देना चाहिए। अगर आपके लिए गए असफल आपके मूल्यों में फिट बैठे हैं, तो आप मानसिक तौर पे और ताकतवर बनाएंगे और अपने लक्ष्य, सपनों को पाने की और मेहनत करेंगे। आपका जुनून क्या है? अपने जुनून का पता लगाना जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप समझे कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या आपको लगता है अब बढ़ने में मदद करता है, तो आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपकी प्लानिंग और फैसला लेना भी बेहतर होगा। एक विजन बनाना। हम विजुअलाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आपका अपना विजन, एक क्लियर सपना होना बहुत जरूरी है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहां पहुंचना चाहते हैं। प्रेरणा के लिए आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद को कभी हारा हुआ महसूस करी तो पीछे देखे और उस वक्त को याद करे जब आपने खुद को बेहद सफल महसूस किया था, जब आपने कुछ हासिल किया था। उस एहसास को याद करें और उसे आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करें। हमें सफलता तक पहुंचने को ही अपना मिशन बना ले। चुनौतीपूर्ण विश्वास। 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। हिंदी। जैसे हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं, वैसे ही हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए। आपको ऐसे आदमी से तर्क करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता हो। समझे कि क्या उनकी बात में दम है या आप अब भी अपने विश्वास पर ही कायम है। अपने आप से लगातार सवाल पूछे ताकि आप आगे बढ़ते रहें। जाने दो, हम सब अपनी लाइफ ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए मजबूर है। हम अक्सर अपनी खरीदारी हुई चीजों में ही अपनी पहचान को छुपाते हैं। साथ ही हम इन चीजों को खाने से डरते हैं। पर असलियत ये है कि ये सिर्फ चीज है। हर ऐसी चीज से चूका पाए जिसे आपको खुशी नहीं मिलती है। पता लगेगा कि आपको किसी चीज की असल में जरूरत है या नहीं, और जैसी जरूरत नहीं है तो ऐसी चीजों को खत्म कर दे। स्वार्थी या निस्वार्थ। आपको ये चुनना है कि आने वाले भविष्य में आपका मतलब होगा या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलब नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिसे आप जैसे हैं वैसा होने में ही आपको सुरक्षित महसूस हो और आप ज्यादा पॉजिटिव फील करें। अपने आप को छोटा समझना। ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। लोग अपने नकारात्मक नजरिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचते हैं, पर वो सलाह देते हैं को आपको ऐसे चीज चुननी चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरे लोगों को। बहानों को हराना। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाती हैं। इसको बदलने के लिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दे। जब आप अपनी खामियां ढूंढ पाएंगे तो आप और ज्यादा आरामदायक और सकारात्मक बनेंगे। बनाना, प्रतिक्रिया नहीं करना। नेगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इसे आपको एक प्रतिक्रिया को सोचने समझने का वक्त मिलता है। कहाँ क्या गलत हुआ इसे जानने की सोच में खुद को डूब जाने का वक्त दे। व्यक्तिगत आदतें। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये सभी खाते मुख्य रूप से आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के आधार पर बनाई गई है। अपने दिन को आसान बनाना।
अपनी बेकार चीज को खत्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस मानसिकता को अपनी जिंदगी और अपने दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिनों को सरल या आरामदाता बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। कोई भी काम ना आने वाली चीज को हटा दे जो आपको भटकाती है। बेकार के काम को करने में जो आप समय खराब करते हैं उसे कम करें। उत्पादक रूप से जीना और काम करना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्यों की स्थापना। कुछ लक्ष्यों को बनाना बहुत जरूरी है। आपको सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण गोल पर पहले ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन के अलग अलग इलाकों में भी लक्ष्य हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल को पहले पाए पर ज्यादा कठिन गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़े। बदमाश आपने अपने किए काम के लिए आभारी लेंगे। एक परियोजना प्रोजेक्ट की शुरुआत। एक योजना और लक्ष्य का होना प्रेरित रहने का सबके बीच तरीका है। आपको लगातार प्लान बनाते रहना चाहिए, साथ ही अपने गोल भी सेट करना चाहिए। याद रहे, ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिस पर आप रोजाना काम कर सके और अपना सुधार देख सके। रोज उठे, अपने प्लान पर काम करने के लिए तैयार रहे और जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक रुके नहीं। विकासशील आदतें। इन हैबिट्स से आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। साथ ही आपके दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, फोन को सिर्फ साइलेंट और उल्टा करके रख दे से आपका ध्यान हट जाएगा। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी निर्धारित करें। क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को ये देखना चाहिए कि आप काम पर कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आप शिकायत करते हैं और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? समझे कि ऐसा क्या है जो आपको काम पर जाने से रोकता है। सफलता के लिए बैचिंग। बहुत से उत्पादक विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि अपने काम को एक साथ करने, जैसा ईमेल करना, से आप उसे ज्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत से ध्यान भटकाने से बचेंगे। आप एक लय में ज्यादा तेज से काम कर लेंगे। अपनी प्राथमिकताएं बनाना। आपको लक्ष्य से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको रोज क्या करने की जरूरत है। आप अपना 3 सबसे जरूरी काम हफ्ते की शुरुआत में लिख ले और रोज ये काम करते रहे। पहले, जागना। 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इंग्लिश। प्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स के हिसाब से सुबह जल्दी उठना सबसे प्रभावी चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा पहले उठने से आप अपने आप को कुछ ऐसा करने की अनुमति देते हैं जो आप अन्यथा नहीं करते। हर रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठाने की कोशिश करें। आप जो हस्ती कर सकते हैं वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। थोक में काम करना। थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3 से 4 घंटों के लिए एक बार में काम करें, साथ ही बीच में कम ब्रेक ले। इसे अपना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना ले। लंबे वक्त के लिए काम करे, आरामदाता के साथ तोड़ता है। इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। ना कहना सीखें। खुद के लिए ज्यादा काम ले लेना और उससे परेशान हो जाना बहुत आसान है। आपको कुछ मौका पर ना करना भी सीखना चाहिए। याद रहे, आपको किसी कारण या बहाने की जरूरत नहीं है। अगर वो काम कुछ ऐसा है जिसे आपको खुशी नहीं मिलेगी तो बेझिझक उसे मना कर दे। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आजादी का एहसास होगा। सभी आदतों का पालन करें। ये इस किताब की आखिरी आदत है और ये बताती है कि आपको आदतों में बार बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको अपने को बार बार याद दिलाएं।
निष्कर्ष, ये किताब न सिर्फ काम से जुड़ी आदतों के बारे में है, साथ ही ये पर्सनल आदतों के बारे में भी बताती है। इसके लिए ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल जिंदगी को बदलना चाहती है। एक्शन स्टेप्स। अभी से शुरू करने के लिए कोई 5 आदतें चुन ले। आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लाए और 30 दिनों तक करते रहे। 30 दिनों के बाद देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर शुरू की 5 आदतें सफल रही तो कुछ और आदतों को भी एक वक्त में अपना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि इस सारांश से आपने निश्चित रूप से जीवन में अपनी शानदार सफलता के लिए बहुत कुछ सीखा होगा।